हेलो गाइस, दिस इज़ घोस्ट एंड आप देख रहे हैं हैक द घोस्ट यूट्यूब चैनल। आज जो हम मशीन सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है लेम। और मैं ये बता दूं कि हमारे ओ सीरीज़ जो कि है बिगनर टू ओ लेवल की, तो वो उसके लेम हमारे पहला वीडियो। तो हम जो लिस्ट फॉलो करने वाले हैं वो ये टीजीनल के द्वारा, आप जानती होंगे टीजीनल कौन है, उनके द्वारा ये लिस्ट प्रोवाइड किए गए थे। मतलब ये सारे मशीन्स ओ के जैसे हैं और ओ प्रिपरेशन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखिए, ये हमारा आज का मशीन है लेम। तो आज हम इसे ही सॉल्व करने वाले हैं। ये एक बिगनर लेवल बहुत ही इजी मशीन है। जैसे कि आप इसे बहुत से लोगों ने सॉल्व भी किया, तो फिर हमें इसे सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी कनेक्टेड है कि नहीं हैक द बॉक्स की मशीन। तो मैं अपने हैक द बॉक्स के आईपी को पिंग करके देखता हूँ, हाँ ये कनेक्टेड है। हाँ, तो मैं इसे बंद करता हूँ अपनी एंड क्लियर द कंसोल। मैं इस मशीन से पहले आपको दो दो तरह से करूँगा। एक मेटास्प्लॉइट की मदद से मैं इसे हैक करके दिखाऊंगा, एक मैनुअली हैकिंग। आपको भी पता होगा कि ओएससीपी में हम मेटास्प्लॉइट यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मैनुअली वहाँ करते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में दोनों तरीके से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं मेटास्प्लॉइट की मदद से बताऊँगा, उसके बाद मैनुअली करके बताऊँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नॉर्मल nmap स्कैन जो हमारे इन्यूमरेशन है उसके मदद से। For default, SC for default script and SV for the total scan, and we can do it। आपको nmap करने में लग जाएंगे थोड़े 2-3 मिनट। तो मैंने ये पहले से करके रखा, मैंने ये पहले से इसका आउटपुट निकाल के सेव करके रखा। तो फिर चलिए फिर उसे देखते हैं। ये रहा आउटपुट, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या कि हमें बहुत सारे पोर्ट ओपन मिल चुके हैं। जैसे एक वी एस एफ पी डी की पोर्ट है, उसके बाद ओपन है, उसके बाद एक एनोनोस लॉगिन यहाँ पर एफ टी पी ओपन है, और एक सांबा। तो सबसे पहले हम वी एस पी डी को करेंगे मेटास्प्लॉइट की मदद से। अब पहले सारे को मेटास्प्लॉइट की मदद से करेंगे। चलिए फिर देखते हैं, चलिए फिर हम सर्च कर लेते हैं कि मेटास्प्लॉइट में कि ये वी एस पी टी की एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं हमारे मेटास्प्लॉइट टेबल में। So let's copy it and yeah, it's copied and paste it here, then search। या यहाँ पर हमें एक एक्सप्लॉइट मिल चुका है जो कि मेटास्प्लॉइट के बैकडोर है, इसे वी एस पी डी। तो हम इसे यहाँ पर एम एस एफ कंसोल अपने ऑन करेंगे। इट टेक्स सम टाइम एम एस एफ कंसोल, क्योंकि ये बहुत बड़ा एम एस एफ कंसोल बहुत बड़ा एक खुद में एक स्वीट है। तो इसे होने में स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स लेट इट। या it's open। So search for the VSPD exploit, search VSPD, या paste it, सर्च। या जो हमें ऊपर बैकडोर सर्च किए थे वो यहाँ मिल चुका है। लेट्स यूज दिस एक्सप्लॉइट। या you have to just copy and paste that, मतलब copy and paste that thing here। use no exploit, no payload configure, it doesn't work there, it's like patched। यहाँ पर पैच हो चुका है ये vulnerability। एक बार और हमें देख सकते हैं शो ऑप्शन करके, शो ऑप्शन शो। या आई वी डजेंट, हमने इसे आर होस्ट अभी तक दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर आर होस्ट सेट कर सकते हैं, हमारा सेट आर होस्ट। और हमारी जो हैक द बॉक्स लेम की जो आईपी है वो 10.10.10.3। लेट्स चेक इट अगेन कि वो वहाँ सेट हुआ या नहीं हमारा आर होस्ट। या ये सेट हो चुका हमारा आर होस्ट। तो हम इसे सिर्फ रन या एक्सपर्ट किसी भी कमांड से इसे रन कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। लेट्स वेट। रन यूजर प्लीज स्पेसिफाई पासवर्ड, नो पासवर्ड इंटर। पासवर्ड नहीं लगता, जैसे ये एक्सप्लॉइट पैच हो चुकी है। या यहाँ पर कोई सेशन नहीं क्रिएट हुआ है, ये एक्सप्लॉइट पैच हो चुकी है। तो चलिए फिर हम अब अगले जो ओपन सेशन उन पर ट्राई करते हैं, कोई एक्सप्लॉइट हो या नहीं, कोई खुला हुआ बैकडोर या नहीं। लेट्स यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं अपना एम एस कंसोल।
कम बैक टू द एंड क्लियर कर देते हैं अपना सारा इधर। एंड हम वापस से आ चुके हैं अपने nmap के रिजल्ट पे। हमने VSPD ट्राई कर लिया है, अनॉनमस लॉगिन ये तो खुला ही है। हम यहाँ एक हमें दिख रहा है एक सांबा सांबा SMBD 3.0.2। हम इसे सर्च कर लेते हैं एक बार, गूगल इट on exploit DB। या इट्स हियर। यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं वी हैव टू डू सम। तो हमें इसे भी MSF कंसोल में या देख लेते हैं कि इसके कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। लेट्स सर्च एक्सप्लॉइट अगेन। लेट्स सी क्या होता है। सांबा 3.0.20 या दिस इज 3.0.20। हमें यहाँ पर एक यूज़र नेम मैप स्क्रिप्ट ढूंढना था, हमने जैसे देखा था एक्सप्लॉइट DB के साइट्स पे। तो यहाँ पर हमें MSF कंसोल फिर से अपना ऑन करना होगा। MSF कंसोल होने देते हैं स्टार्ट। या हम फिर सर्च कर लेते हैं अपना एक्सप्लॉइट जो है, जिसके एक्सप्लॉइट हमें चाहिए, सांबा 3.0.20। या यहाँ पर एक है यूज़र मैप स्क्रिप्ट की एक एक्सप्लॉइट। वी हैव टू यूज़ दिस स्क्रिप्ट। हमें इसे लेट्स हम कॉपी कर सिंपली इसे कॉपी कर लेना है एंड यूज़ एंड पेस्ट एंड एंटर। हमें शो ऑप्शंस, लेट्स यूज शो ऑप्शंस एंड हमें rhost सेट करना होगा। यहाँ पर rhost और यहाँ पर आप देख सकते हैं lhost भी लिखा हुआ है। lhost तो आपको lhost भी बदलना होगा, जो कि आपकी टनल IP होगी Hexabox की। पहले हम rhost सेट कर लेते हैं 10.10.10.3। और अगर आप में rhost lhost सेट ना हो तो lhost सेट कर लीजिएगा, जो कि आपकी टनल IP होगी 10.10.14 इस तरह से कुछ होगी IF कॉन्फ़िग करके। चलिए हम इसे एक्सप्लॉइट को रन कर देते हैं lhost सेट करने के बाद। या मेरा यहाँ देख सकते हैं आप lhost गड़बड़ था। अभी मैंने lhost ठीक कर लिया 10.10.14.2। लेट्स रन इट अगेन। चलिए देखते हैं क्या होता है। कोई सेशन या यहाँ पर एक ओपन सेशन है, तो इसे हम अपने यूज़ करेंगे। we have to use this for gaining root hash and user hash। let's use whoami command और चेक कर सके कि हम किस प्रिविलेज पे हैं, यूज़र और रूट। या हम अभी रूट प्रिविलेज में, तो हमारे पास सारे एक्सेस है। पहले ls यहाँ पर हमें एक होम डायरेक्टरी मिल रही है, तो हम उसमें जाएंगे cd home। या फिर हम यहाँ पर एक और तरीके, यहाँ पर पाइथन है, तो पाइथन की मदद से हम यहाँ पर सेल कमांड से हम पाइथन कमांड्स भी रन कर सकते हैं। इस तरह से नॉर्मली करके जा सकते हैं, पर मैं सेल कमांड से करूँगा। तो सेल लेट्स सी व्हाट हैपन। या इट्स ये हमें पाइथन की कमांड, पाइथन इंटरफेस दे रहा है यहाँ, यूजिंग पाइथन टू पॉप। लेट्स यूज ls। हम यहाँ होम पे आ चुके थे। मेकीज यूज़र यहाँ पर एक मेकीज है, तो हम मेकीज फोल्डर में जाएंगे, cd मेकीज। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर और क्या क्या है लिस्ट करके ls। यहाँ पर एक user.txt, हम इसे ऊपर करेंगे cat user.txt एंड या हमें यहाँ पर एक हैश मिल चुका यूज़र की। चलिए हम अब देखते हैं। हमने एक देखा था रूट फोल्डर में, तो हमें रूट हैश चाहिए, तो cd डॉट करके हम बैक जाएंगे। फिर देखते हैं हम किस डायरेक्टरी में रूट में है।
हम यहाँ ls करेंगे, लेट्स गो टू द रूट, let's use cd to the go to the root and cd root ls, let's use ls, what is here, यहाँ पर एक root.txt फाइल है, हम इसे ओपन करेंगे, cat root.txt, इसी में हैश होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, या हमें यहाँ ये भी एक हैश मिल चुकी है, रूट यूज़र और रूट दोनों, तो हम इसे सेव कर लेंगे, लेट्स यूज माउसपैड फॉर दैट, माउसपैड, हम यहाँ पर एक यूज़र डॉट टी हम इसे कॉपी कर लेंगे जाके अपने यूज़र डॉट टी एक्स टी के जो हैश है पहले उसे, और फिर रूट डॉट टी एक्स टी उसे, तो चलिए इसे करते हैं सेव, ताकि हम जब अपने हैक द बॉक्स मशीन में जो ये से ये हैश और रूट हैश और यूज़र हैश दे सकें, यूज़र फ्लैग एंड रूट फ्लैग, सो वी हैव टू सेव इट। ये मेटास्प्लॉइट की मदद से तो अब हो गई है, अब हम लोग इसे मैनुअली है, मतलब मैनुअली करेंगे इस मशीन को है, देन डू इट। चलिए इसे हम सेव कर लेते हैं फ्लैग लेम डॉट टी एक्स टी फाइल के नाम से, एग्जिट, हम यहाँ एग्जिट कर जाते हैं इसे भी, इस सेशन को एक्सपायर करके, यस मुझे कर रही है अबाउट, एंड हम मेटास्प्लॉइट से भी एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि अब हमें मैनुअली करनी है, तो लेट्स क्लियर द कंसोल, हम फिर से वापस आएंगे इस पेज पे, यहाँ देखते हैं, यहाँ हम सांबा की मदद से यूज कर सकते हैं, सांबा एक्सप्लॉइट करके मैनुअली, जिसमें मेटास्प्लॉइट की मदद बिना लिए भी हम सांबा की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम मेटास्प्लॉइट कभी इसमें लेम को यूज़ करने में यूज़ नहीं करेंगे हम। तो फिर यहाँ और भी चीज़ें जैसे लिखी हैं, मैं वर्जन थोड़ी इसके यूज़र नॉन डिफ़ॉल्ट, तो चलिए हम यहाँ पर पहले लिसनिंग करना हो गया हमें, तो इसलिए हम पहले एनकैट अपना ऑन कर लेते हैं, एनकैट -nlvp 888 पोर्ट 8888, एंड यहाँ पर लिसनिंग हो रही है, तो assembly client.tmp, ये देखिए पहले मतलब assembly के जो काली के पुराने वर्जन थे उसमें ये चलते थे, पर अभी शायद ये नहीं चल रहे हैं, तो हमें इसे ये डिस्कनेक्ट बताएंगे, तो हमें यहाँ पर कुछ और इसमें जोड़ देंगे, जैसे हम मिनिमम एनिट यूज़ करेंगे जिसके कारण ये चल जाएगा। तो लेट्स सी, पहले हम देखते हैं असेंबली क्लाइंट, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा इस हैक द बॉक्स के आईपी में कौन कौन सी है हमें प्रिविलेज, तो -h 10.10.10.3, लेट्स वेट क्या होता है यहाँ, ये स्टार्ट हो चुका है खोजना, क्या क्या प्रिविलेज हमारे पास और कौन कौन से फोल्डर्स हैं, या नेटकैट यहाँ पर ऑन है, लिसनिंग इट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं टीएमपी फोल्डर, इसके हमें रीड एंड राइट परमिशन है, तो हम इसे ही एक्सप्लॉइट करेंगे यहाँ पे, तो लेट्स डू assembly nmap assembly client 10.10.10.//tmp, एंड हमें यहाँ कुछ और ऐड करना होगा, माइनस ऑप्शन, एंड यूज ब्रैकेट इक्वल टू ब्रैकेट, एंड माइनस क्लाइंट, लेट्स यूज क्लाइंट मिनिमम, हम मिनिमम एक्सेस चाहिए ताकि ये कमांड, अब अगर आप 2021 यूज़ कर रहे हैं काले, तो आपको ये कमांड देने में, क्योंकि पुराने वाले कमांड्स नहीं चलते हैं, तो हमें मिनिमम प्रोटोकॉल चाहिए जिसके कारण असेंबली क्लाइंट हमारा चल पाए, तो लेट्स एंटर इट एंड रन द कमांड, नो पासवर्ड, एंटर अगेन, एनोनिमस लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, टीसीपी जो हमारा था हमने बोला था इसे यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारा एसएमबी सेशन यहाँ पर बन चुका है,
हम देखते हैं कि इसे हम अब कैसे एसएमडी से है कैसे ले, तो हमें यहाँ पर गूगल करके हम भी यहाँ पर हम गूगल करके भी देख सकते हैं कि हमें और क्या कमांड्स यूज करने होंगे यहाँ। तो हमें लॉग ऑन करके एक बार देख लेता हूँ यहाँ से सेशन लॉग ऑन। तो उससे पहले हम गूगल कर लेते हैं इसके बारे में कि इसे रन करने के क्या है, क्योंकि आपको भी पता है कि ओएससीपी के एग्ज़ाम में आप गूगल करके कुछ भी पता कर सकते हैं, ये अलाउंस रहती है। तो हमें असेंबली को विदाउट मेटास्प्लॉइट कैसे एक्सप्लॉइट करना है इसे सर्च करके देख लेते हैं। मेटास्प्लॉइट लेट्स सी या लेट्स गो टू फर्स्ट वेब, पहले वेबसाइट पे चलते हैं, क्या लिखा है यहाँ कि कैसे इसे एक्सप्लॉइट करें। इट्स लोडिंग एक्चुअली, आई थिंक मैंने भी काली वीएम में रन कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। या इट्स लोडेड एंड जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं तरीके जिससे हम कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर जैसे आप पढ़ सकते हैं इसे, इस वेबसाइट पे है सारी चीज़। हाँ तो हम यहाँ पर देखिए जैसे यूज़ करेंगे ये वाली कमांड जो, हाँ ये एनसी अटैक बॉक्स आई थी इस तरह की बिन बैश सेल नॉर्मल बैश कमांड्स की मदद से, बैश कमांड की मदद से। तो हम लॉग ऑन करना चाहेंगे, लेट्स लॉग ऑन कॉमन डॉट स्लैश इक्वल टू, इट्स नॉर्मल बैश कमांड एंड नेटकैट। हम यहाँ पर नेटकैट से लिसनिंग कर रहे हैं इसलिए यूज नेट एनसी माइनस ई स्लैश बिन स्लैश एच equal to sh means cell, and we use it, we use our that 10.10.14.2 tunnel IP here because हम netcat पे listen कर रहे हैं, तो we have to give the all IP and 888 is our netcat port। and let's see, let's close the inverted commas and password, no password enter, I think it's fail, we have to do some, yeah I think I have done, yeah there is a other sign of a comma, other sign of that after before nc and after 888, I think I give, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत साइन दे दिया यहाँ पर। एंड हम यहाँ पर एक और कमांड यूज़ करेंगे नोहप, जिसकी वजह से हमारा सांबा और नेटकट हैंग नहीं करेगा। तो लेट हम यहाँ पर नो पासवर्ड इंटर अगेन, और फिर चलिए हम चलते हैं अपने नेटकैट पे, देखते हैं कि हमारा सेशन क्रिएट हुआ या नहीं। लेट्स लिस्ट एलएस, या हमें एक्सेस मिल चुका है सेशन क्रिएटेड, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही जिस तरह से हमारा मेटास्प्लॉइट में होम था, तो हम भी cd होम करेंगे यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे हमें कोई सेल कमांड नहीं मिलेगी पाइथन पे, वो मेटास्प्लॉइट पे है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह करनी होगी cd होम में जाके यूज़र हमारा जैसा देखते हैं मैं किस यहाँ पर है एक्सेस की नहीं ls, या यूज़र यहाँ पर मैं किस है cd में किस एंड लिस्ट कर देते हैं हम लोग को फिर से। यहाँ पर एक user.txt फाइल है, तो हमें उसे देखते हैं cat user.txt, या हम लोग यहाँ पर user.txt यूजर फ्लैग मिल चुकी है। तो हम बैक जाएंगे रूट मतलब रूट कमांड में, यहाँ ls नहीं और बैक जाएंगे cd डॉट स्लैश, ओ आई यूज रॉन्ग cd स्पेस डॉट माई मिस्टेक, cd space dot cd, we have actually go through right cd slash root dot txt, let's use it work or not here because we have not a python shell here। हम देख लेते हैं कि हम किस डायरेक्टरी में, अभी हम अभी होम में किस में है, तो हमें cd
जी मैंने बोला था आपको कि मैंने गलत कमांड यूज़ किया यहाँ पर, सी डी डॉट डॉट नहीं, सी डी डॉट स्पेस डॉट डॉट बैक जाने के लिए, सी डी स्पेस डॉट डॉट अगेन, and we are now in the main root directory. Yeah, we have in root list, and यहाँ पर हम जाएंगे root folder में. Let's use cd root and list all find in the root folder list, and हम यहाँ देख सकते हैं कि root.txt फाइल है, तो हम इसे not cd, it's cat root.txt. Oh, I go again back, sorry for my mistake. cd root and cat root.txt, एंड हम लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हमें रूट फ्लैग भी मिल चुका है, तो हम ये यूज़र फ्लैग एंड रूट फ्लैग हमें हैक द बॉक्स मशीन पे हम सबमिट करेंगे, एंड लेट्स कॉपी एंड सबमिट दैट हियर हैक द बॉक्स, एंड यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ओन यूज़र आपकी है, तो ओन यूज़र लेट्स गो देयर, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़र सबमिटेड वॉक थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हैं URL अलर्ट सबमिटेड वाइज किसके किसके द्वारा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसे हैक किए हैं, तो हम इसे यहाँ पर अपना यूज़र फ्लैग सबमिट करेंगे, ले पेस्ट कर लेंगे, एंड आप यहाँ देख सकते हैं आप जितना आपको जितना डिफ़िकल्टी लगा आप उस हिसाब से यहाँ रेटिंग भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे, एंड I give actually 2 to 3 star, equal 3 to actually, I think 2 to 3, because this is not a very difficult box, and it's ये बहुत आसान सा बॉक्स था जिसे हम हैक कर रहे हैं. लेम इज ऑल्सो बिगनर लेवल, तो हमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए इसमें. हम यहाँ पर चलिए रूट फ्लैग भी दे देते हैं इसे, एंड इट्स ऑल्सो ऑन, ये भी सेम लेवल पे ही था, तो इससे भी मैं तीन ही दूंगा डिफ़िकल्टी लेवल, एंड इसी तरह से आप हैक द बॉक्स कर सकते हैं. और आपको इसी तरह के वीडियो पसंद है और हमारे आने वाले सीरीज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, एंड लेट्स बाय बाय.